Assalamu alaikum student. Welcome to next class of physics. Our few topics were left. Student, today we discuss about our few topics. First topic is nuclear physics, and the next topic is plasma physics, and next topic is biophysics, and then the next topic is astrophysics. Student, nuclear physics. This branch is concerned with the structure, properties and reaction of the nuclei of atoms. इस ब्रांच के अंदर हम इस न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियाई क्या बेटा? न्यूक्लियाई इज़ अ प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जमा है न्यूक्लियाई। when two or more atoms meet together and nucleus change into nuclei। अगर दो और दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो उनके न्यूक्लियस किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं? न्यूक्लियाई में। अब ये न्यूक्लियाई और मोर रिएक्टिव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से अब ज़्यादा क्या हो गए हैं? मोर रिएक्टिव हो गए हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ और बेटर हो गई हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लिया से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एंड द नेक्स्ट ब्रांच प्लाज्मा फिज़िक्स। बेटा हम आपको बचपन से कहते हुए आते हैं कि मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट मैटर की एक और प्रॉपर्टी भी है, प्लाज्मा स्टेट। एक और स्टेट भी है प्लाज्मा। अब देखें बेटा, ये प्लाज्मा किस तरह की स्टेट है। इसमें हमारे पास जो मैटर होता है वो आयोनाइज्ड होता है। मतलब इट इज़, मैं रीड कर रही हूँ, आप अच्छे से देखें अपनी नोटबुक में प्रैक्टिकल सेंटर की। इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये आपको पता है कि हाईली आयोनाइज्ड एटम्स क्या होते हैं। पहले तो आपको पता है आयोनाइज्ड एटम्स क्या हैं। आयोनाइज्ड एटम्स यानी हमारे एटम्स का आयंस में कन्वर्ट होना, यानी चार्जेस क्रिएट करना। आपको 9 क्लास में या इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। एटम्स हमारे पास इंक्लूड होता है 2 पार्ट्स पे, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियस पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एंड द जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें हमारे पास हमारे शेल्स होते हैं, और उसमें हमारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखें बेटा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जम कर जाए, न्यूक्लियस से चला जाए, तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो अब वो जो एटम है उसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे। वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? आयंस में। सपोज़ करें अब हमारे पास एटम्स हैं, अगर वो हमारे पास किसी सामने वाले एटम से क्या कर देता है? चार्जेस कैरी करता है, तो उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे। तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स में, जो हमारे पास न्यूक्लियर विदाउट इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, यानी हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, यानी जम कर जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं उस तरह के न्यूक्लियस की कि विदाउट इलेक्ट्रॉन के हैं और एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं, लेकिन बट इस चीज़ में हो, आयंस में हो। या अगर आपके इलेक्ट्रॉन जम कर गए हैं तो पॉजिटिव आयन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन कैरी किया है न्यूक्लियस के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एटम ने कैरी किया है, तो इसमें किस में नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो आयंस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे एटम की हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। एंड द थर्ड एंड नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोफिज़िक्स। बायो मीन लाइफ एंड फिज़िक्स हमारे फिज़िकल सिस्टम्स, जो चीज़ हम छू सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मैटर और एनर्जी दोनों बिलोंग्स करती हैं, दोनों मैटर और एनर्जी दोनों हम उसमें यूज़ होती हैं। देखें बेटा, हमारे पास इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। हमारे पास जो हम इस फिज़िक्स के अंदर
फ़िज़िकल सिस्टम्स की स्ट्रक्चर और उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड फ़िज़िकल मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं, एंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक सपोज़ करें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म बहुत सारे हैं। अब हमारी बॉडी है तो हम एक जान रखते हैं, हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है, एक साए की, और हम बहुत सारे ऐसे फ़िज़िकल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं कि जिससे हमें साया मिले। हमें थोड़ी कूल टेम्परेचर की हम रिक्वायर्ड होती है तो हम एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं आराम से। ये जो एयर कंडीशन है ये फ़िज़िकल सिस्टम ही है। ये अब हम जो है हमारी लाइफ में जब ऑपरेशन हो रहा हो तो हम फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो हमारे पास अपरेटस होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं कि हमारी किस तरीके से यूज़ करना है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके यूज़ करने के तरीके को एक्सप्लेन करते हैं। इस फिज़िक्स के अंदर हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं। एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। इसमें हम ख़लाई अजसाम की स्टडी करते हैं, फ़ल्कियाती अजसाम की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, प्लैनेट से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। 9 प्लैनेट से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। गैलेक्सीज से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। हम स्टार्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। हम यहीं पे बैठ के ही, अर्थ के अंदर बैठ के ही हम अपने उसके बारे में बता देते हैं कि सूरज ग्रहण कब होगा, तो चाँद ग्रहण कब होगा। ये सब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की में जो मास्टर्स करते हैं, जो आगे जाके इस पे काम करते हैं, तो ये लोग इस चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं और ये बआसानी आराम से ये हमें कह देते हैं कि क्या क्या हो रहा है प्लैनेट्स में। और हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 गैसेस का सन 2 गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चला? एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू हमें मालूम पड़ा। और हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं इसमें। एंड देन हमारे पास कुछ फ़िज़िक्स की कुछ और ब्रांचेस है, जैसे लो टेम्परेचर फ़िज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स एंड ऑप्टिक फ़िज़िक्स। ये बट हमारे पास हमारे मैट्रिक लेवल के जो सिलेबस है ये ओनली 9 ब्रांचेस पे इंक्लूड है, और ये बाकी हम आगे की क्लासेस में रीड करते हैं। और बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और 1-2 मोर टाइम्स आपको इसको अच्छे से रीड करें, एंड इंशाल्लाह फिर मैं आपको याद भी करें। इंशाल्लाह हो सकता है सरप्राइज़ टेस्ट लिया जाए आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।